नमो नमः, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अपने संस्कृत व्याकरण के चैनल पर। आज की क्लास में हम लेके आए हैं बहुत ही स्पेशल क्लास, त्यद शब्द रूप। हाँ जी, कौन से शब्द रूप? त्यद शब्द रूप। ये तो हमने पहले भी पढ़े थे और कौन से सूत्र में पढ़े थे? तदहो शह शावंतयो। आज फिर इनको पढ़ रहे हैं। दो दो बार कैसे पढ़ेंगे? देखो, पहले हमने पढ़े थे पुल्लिंग में और अब हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो त्यद शब्द स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग प्रकरण के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे त्यद शब्दों से प्रथमा विभक्ति के रूप। प्रथमा विभक्ति के अंदर इनके अंदर क्या क्या रूप यहां पर बनते हैं। ठीक है, त्यद शब्द से स्त्रीलिंग के अंदर प्रथमा एक वचन में जो रूप बनेगा वो बनेगा शा, दूसरा रूप बनेगा ते, और तीसरा रूप यहां पे बहुवचन की अगर हम यहां पे बात करें तो वो बनेगा त्याह। ये बनते हैं स्त्रीलिंग में। तो फिर पुल्लिंग में क्या बने थे? पुल्लिंग में देखो, अगर हम पुल्लिंग की यहां पे बात करें, पुल्लिंग के अंदर प्रथमा के एक वचन में जो हमारा रूप यहां पे बना था वो बना था शह, इस तरह से। ठीक है, सकार उत्तर विषय हुआ था शह, फिर यहां पे बनाता त्यौ, और फिर यहां पे बनाता ते, इस तरह से। क्योंकि जैसे ऐसे इसे जसकुशी आदेश होकर के, क्योंकि ये त्यद जो शब्द है वो भी सर्वनाम शब्द है और सर्वनाम शब्द होने के कारण यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था। यहां पे जैसे सी आदेश हुआ था और आद गुण से गुण हुआ था। ठीक है, यहां पे गुण नहीं होगा, यहां पे कुछ और अलग चीज है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग के अंदर प्रथमा एक वचन में बनता है शा ते ता और पुल्लिंग में बनता है शह त्यो ते। ये आपको अच्छे से कंफर्म याद रखना है। शब्द रूप दोनों में त्यद ही रहेगा, ये भी याद रखना है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि शा ते ता कैसे बनता है। इससे पहले इन सिद्धियों में काम में आने वाले सूत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे मोस्ट सूत्र रहने वाला है तदोहो सह सावंतयोः, इस तरह से। पूरा लिखने के लिए भी आ सकता है ये सूत्र, है ना, बहुत ही सरल है। तदोह शह सावंत्य, तीनों शब्दों में यहां पे विसर्ग आता है। तदोह शह सौ अनंतयो, इस तरह से इसका विसर्ग होता है। हल्का सा इस सूत्र के बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं कि ये काम आखिर करता क्या है। ठीक है, कार्य, कार्य ये करता है, देखो कि जो त्यद, तद, यद और एतद, ये चार शब्द रूप है। त्यद, तद, यद और एतद, इन चार शब्द रूपों के अंदर ये काम करता है। काम क्या करता है? इन चार शब्द रूपों में यदि तय और द, तय और द अगर होता है तो तय के स्थान पर और द के स्थान पर ये स आदेश कर देता है। ठीक है, तय दह, तय को और द को, शह यानी स कर देता है। समझो सूत्र को, तदहो तय को द को, सह यानी स कर देता है। कब करता है? सौ, सु परे, सु का मतलब प्रथमा के एक वचन के अंदर ये काम करता है, अन्य जगह नहीं करता। देखो यहाँ पे से हो रखा है, यहाँ पे शह हो रखा है, यहाँ पे शा हो रखा है, यहाँ पे नहीं हो रखा, क्योंकि यहां पे ही सुप्रत्यय होता है, प्रथमा एक वचन में ही ये काम करता है, यहां पे नहीं करेगा भाई, ये लिमिटेड एरिया है इसका। मैं तो प्रथमा के एक वचन में करूंगा, अन्य नहीं करूंगा, ऐसे बोल देता है ये। तो यहां पे प्रथमा के एक वचन में ही काम करेगा। दूसरी शर्त है अनंत यो हो, अनंत यो हो मतलब कि अंत में नहीं होने चाहिए। तय को और द को श तो मैं करूंगा, लेकिन सबके अंत में नहीं होना चाहिए। आखिरी आखिरी में होना चाहिए जी भाई, शुरू को मायन होना चाहिए जी, या बीच में होना चाहिए जी। तो यहां पर तय निर्दय श करला, नहीं तो न करा, ऐसे कह देता है ये। इस हिसाब से इसका मतलब ये हो गया कि तय को और द को श करता है सु, यानी प्रथमा के एक वचन में, अनंत यानी तय को और द को अनंत यो, अंत में नहीं होना चाहिए। या तो शुरू में रखो या फिर बीच में रखो, तभी मैं आऊंगा, नहीं तो मैं आऊंगा ही नहीं। बाकी के सारे सूत्र जैसे तेदादी नाम है तो गुणे है, ये तो पहले से ही हम लगाते आ रहे हैं काफी सारी सिद्धियों में। तो शुरू करते हैं हमारी पहली सिद्धि शा। पहली सिद्धि, सिद्धि बनेगी हमारी शाह। ठीक है, शब्द हमारा रहेगा त्यद। इस तरह से भी मोस्ट परीक्षा में हल्का सा छोटा सा एक प्रश्न दे सकता है एग्जामिनर की, शा इत्यत्र मूल शब्द रूप कौन सा है, शा के अंदर मूल शब्द रूप कौन सा है। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं रहेगा हमें,
यहाँ पे कि यहाँ पे त्यद शब्द रूप है ना। तो इसको भी अपने को अच्छे से याद रखना है कि शा शह इनके अंदर त्यद शब्द है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि त्यद शब्द से प्रथमा के एक वचन में क्या रूप बनता है, स्त्रीलिंग में क्या बनता है, पुल्लिंग में क्या बनता है। त्यद शब्द से प्रथमा के एक वचन में स्त्रीलिंग में शा बनता है, पुल्लिंग में शह बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे त्यद शब्द अर्थवत धातु प्रति प्रातिपदिकम, प्रातिपदिक संज्ञा हम कर देंगे। और सोजस मोट षष्ठाभ्याम विस्नेभ्याम रस नसीबाम नसी सामान्य उपसुप प्रथमा एक वचने सुप्रत्यय सु का हम क्या करेंगे अनुबंध लोप, और हमारे पास स्थिति बच जाएगी त्यद प्लस स है। अब सबसे पहले हम सूत्र लगाएंगे यहाँ पे तयदादि नाम, जानते ही हो क्या करता है तयदादि नाम है। ठीक है, ये क्या करेगा अंतिम वर्ण को द को ये कर देगा अ, अंतिम वर्ण को अ कर देता है जी। तो यहां पर स्थिति हमारी हो गई ते और द रहा नहीं, द की जगह आ गया अ और श। इस तरह से अब जहां जहां पे तेदादी नाम वहां वहां पे अतो गुणी है, इसको तो याद रख ही लेना है। जहां जहां पे तेदादी नाम वहां वहां पे अतो गुणी, अतो गुणी क्या करेगा पर रूप करेगा। पर रूप में क्या होगा ते का ए और ये ए मिल करके एक ही ए हो जाएंगे, है ना, एक जगह हो जाए भैया, नर 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 एक जगह हो जाओला, एक समान हो जाओला, है ना। ते को श, ये स्थिति हो गई ते प्लस श। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे स्त्रीत्व विवक्षायाम अजाद्य तष्टाप, अजाद्य तष्टाप ये तो करना ही है, क्योंकि स्त्रीलिंग के अंदर हम शब्द रूप बनाएंगे ना, तो अजाद्य तष्टाप से यहाँ पे टाप प्रत्यय करेंगे। कौन सा प्रत्यय करेंगे टाप, टै की चुट्टू से इत संज्ञा, पै की हलंतिम से इत संज्ञा, और यहां पर शेष क्या बचा आ। ठीक है, तो अब यहां पर स्थिति हो गई ते, बीच में आ गया आ और हो गया स। अब यहां पे जहां जहां पे अजाद्य तष्टाप वहां वहां पे अक है, सवर्णी दीर्घ है। अक सवर्णी दीर्घ क्या करेगा छोटा भाई बड़ा भाई दोनों को मिला के बड़ा भाई करेगा। यहाँ पे जैसे छोटा भाई ए बड़ा भाई आ, दोनों को मिला के बड़ा भाई कर देगा यहाँ पे आ। तो यहां पर स्थिति हो जाएगी त्या प्लस से। अब हमारा जो मूल शब्द रूप तदोह शह सावंतयोह, इसको लगाएंगे। ये तय को क्या करेगा श, तदोह शह सावन लिखना है, फिर आधा नय लिखना है, फिर आधा तय लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर योह लिखना है, और फिर इसके भी विसर्ग लगाना है, तीनों के विसर्ग लगाना है। तदोह शह सावंतयोह, ये सूत्र क्या करेगा तय को स, इति सूत्रेण तय स्थाने स करते, ऐसा आप लिख लेना। ठीक है, जैसे ही तय को श करेगा यहां पे तय की जगह आ जाएगा श और या, शा प्लस स। अब शा जो है ना वो दीर्घ शब्द रूप यहाँ पे है, अभी आ आकारांत दीर्घ है, तो दीर्घ है तो यहां पर सूत्र आ जाएगा हमारा हलंगया बभ्यो दीर्घात सुति से प्रिक्तम हल। ये सूत्र क्या करता है ये अच्छी तरह से आपको याद ही है, काफी सारी सिद्धियों में पिछली बार पहले भी आ चुका है। इति सूत्रेण स लोपे कृते, स का जैसे ही लोप होगा हमारी यहां पर सिद्धि बनकर तैयार हो जाएगी, स्या इति रूपम सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारी प्रथमा एक वचन में सिद्धि बन जाएगी स्या। दूसरी सिद्धि हम बनाते हैं ते। ठीक है, दूसरी सिद्धि ध्यान रखना, इसको हम थोड़ा सा शॉर्टली बनाएंगे। ते सिद्धि बनेगी हमारी, वही शब्द रूप रहेगा त्यद, और प्रथमा द्वितीय के द्विवचन में यहां पर प्रत्यय हो जाएगा औ, तो यहां पर हम प्रत्यय कर देंगे औ। बाकी आप लिख लेना ना, त्यद शब्दात अर्थवदातु प्रातिपदिकम और स्वौजस मौर्चष्टाभ्याम वैष्णव्याम वैष्णसिभ्याम नस्य सामान्य उपसुप प्रथमा द्वितीय द्विवचनी औ प्रत्यय करते त्यद प्लस औ, ये स्थिति यहां पर हो जाएगी। इसके बाद में आप लगाना तयेदादि नाम है। ठीक है, ये लगाई देंगे। उसके बाद में आप लगाना अतो गुणे, ठीक है, ये लगाई देंगे। दोनों यहाँ पे काम करते हैं, ऊपर लिखा हुआ क्या काम करते हैं, दोनों काम करेंगे। तो यहाँ पे स्थिति हो जाएगी ते प्लस औ, फिर आप लगाना अजाद्य तष्टाप, और उसके साथ साथ अकह सवर्णी दीर्घ है,
ये दोनों सूत्र आप लगाओगे तो यहां पे स्थिति हो जाएगी त्या प्लस औ। अब अपने को क्या करना है, एक सूत्र आया था ओंग आप है, हमने सिद्धि बनाई थी रमे है, हमने सिद्धि बनाई थी सर्वे है, हमने सिद्धि बनाई थी के, हमने सिद्धि बनाई थी ई में। ठीक है, सूत्र कौन सा है, ओंग आप है। कौन कौन सी सिद्धियों में आया, रमे में आया, सर्वे में आया, के में आया, ईमे में आया, इतने सारी सिद्धियों में, और यहां पर भी आया, ते में भी आया। ठीक है, काम क्या करता है ये सूत्र, ये सूत्र औ स्थानी शीकृते, औ को सी आदेश करता है, स की लसक को तदित से इत संज्ञा हो जाती है, और यहां पर केवल ई बचता है, तो यहां पर स्थिति त्या प्लस ई। अब यहां पर सूत्र लगाएंगे आद गुण है। ठीक है, आ प्लस ई बराबर ए कृते, आ को और ई को यहां पर गुण हो करके ए हो जाएगा। जैसे ही ए होगा यहां पर अपनी सिद्धि बन जाएगी ते इति रूपम सिद्धम। इस तरह से हमारी यहां पर सिद्धि बनकर तैयार हो जाएगी ते इति रूपम सिद्धम। अब दूसरी सिद्धि हम यहां पर इधर बना देते हैं, लास्ट वाली सिद्धि हमारी ये वाली त्याह सिद्धि, तीसरे नंबर की सिद्धि त्याह। त्याह में भी त्यद शब्द रहेगा, और प्रथमा बहुवचन में हम प्रत्यय करेंगे जस, और जस का बचेगा अस। ठीक है, ये वाली स्थिति आप ले लेना। फिर यहां पर हमें क्या करना है, वही तेदादी नाम, ये प्रक्रिया तो पूरी करनी है, तेदादी नाम है। फिर यहां पे जहां जहां पे तेदादी नाम वहां वहां पे अतो गुणे हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, इसमें द को ए करेगा और ए को यहां पर रूप कर देगा, तो हमारी यहां पर स्थिति हो जाएगी ते प्लस अस। अब यहां पे अजाद्य तष्टाप, और जहां जहां पे अजाद्य तष्टाप वहां वहां पे अकह सवर्णे दीर्घ है, अकह सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। अजाद्य तष्टाप से टा प्रत्यय होगा तो यहां पे आ बचेगा, और ये सवर्ण दीर्घ कर देगा। जैसे ही सवर्ण दीर्घ होगा तो यहां पर स्थिति हो जाएगी अपनी त्या प्लस अस, ये वाली स्थिति हो जाएगी त्या प्लस अस। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, यहां पे हमें प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण कर देना है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण है, इससे हम पूर्व सवर्ण दीर्घ यहां पर कर देंगे, पूर्व सवर्ण दीर्घ, और हमारी स्थिति हो जाएगी त्याश। स का आप करना रह सजोरु से, और रे का आप करना विसर्ग खर अवसानियों विसर्जनीय से। इतना कर दोगे ना तो हमारी सिद्धि बन जाएगी त्या इति रूपम सिद्धम, है ना। सिद्धि हमारी क्या है, त्या, है ना। छोटे बच्चों से करते हैं ना अपन, जैसे पीछे छिप करके त्या करते हैं, उसी तरह से हमारी सिद्धि यहाँ पे बन जाएगी त्या। अभी जब भी आप छोटे बच्चों से ऐसे त्या करो ना तो याद रख लेना त्या के अंदर त्यद शब्द है, और ये प्रथमा की बहुवचन में बनती है। सूत्र कौन कौन से आता है इसमें, त्यदोदि नाम, अतोगुणे, अजाद्य तष्टाप, अकह सवर्ण दीर्घ और प्रथमय पूर्व सवर्ण है। तो ये थी त्यद शब्दों से बनने वाली प्रथमा के एक वचन में, प्रथमा के द्विवचन में और प्रथमा के बहुवचन में बनने वाली सिद्धियां। धन्यवाद।